हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ अपने माइंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो जैसा कि हम सभी को पता है, हर एक बंदा आजकल इस चल रही टाइम के अंदर अपने दिमाग को मल्टीटास्किंग की ओर ले जाता है। मतलब हमारा जो दिमाग है मल्टीटास्किंग के लिए बिल्कुल नहीं बना है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेनली स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होने वाली है, क्योंकि आजकल ये समस्या स्टूडेंट के अंदर आती है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तब वो अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं लगा पाते। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे साथ ये होता क्यों है, क्यों हम किसी चीज़ों को याद नहीं कर पाते, क्यों हम पढ़ते टाइम अपना सारा दिमाग कंसंट्रेशन क्यों नहीं यूज़ कर पाते। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। तो इसका मेन कारण है मल्टीटास्किंग। हमें कभी भी 3 या 4 काम एक साथ नहीं करने चाहिए। इस चल रहे टाइम के अंदर हर एक बंदा मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कई बंदे गाड़ी चलाते होते हैं और गाड़ी चलाते वक्त वो फ़ोन यूज़ करते हैं। कई बच्चे होते हैं, कई स्टूडेंट भी होते हैं जो कि बाइक चलाते वक्त फ़ोन का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट भी हो जाता है। एक्सीडेंट क्यों होता है? क्योंकि जब बंदे का दिमाग दो चीज़ की ओर कंसंट्रेशन करने की कोशिश करता है, पर वो कंसंट्रेशन अच्छे से हो नहीं पाता और इसकी वजह से कोई दुर्घटना घट जाती है। अब बात करते हैं इसे सुधारें कैसे। तो सुधारने के लिए हमें मल्टीटास्किंग बंद करनी होगी, क्योंकि जो हमारा दिमाग है, जो ह्यूमन बॉडी का दिमाग है, वो मल्टीटास्किंग के लिए बिल्कुल नहीं बना है। क्योंकि ये अब तो कई बंदों के अंदर समस्या आती है, पर जब बंदे की धीरे धीरे एज जाने लग जाती है तो ये इसके अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई ही करो, और अगर चलो आप फ़ोन चला रहे हो तो सिर्फ फ़ोन ही चलाओ, उसके अलावा आप कुछ ना करो। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाओ, टीवी देख रहे हो तो टीवी देख रहे हो। कई क्या होते हैं, हमें बुजुर्गों से डांट पड़ती है कि हम खाना खाते वक्त फ़ोन चला रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, जो कि गलत होता है। हमारी बॉडी के ऊपर इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। तो वैसे एक देसी इलाज है, पर कोई इसे यूज़ नहीं करता और ना ही शायद तक कोई करेगा। कुछ एक बंदे हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं, तो मेरा काम है आपको बताना, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। पहले के लोग क्या थे, उनका दिमाग बहुत हर एक काम के अंदर उनका दिमाग अच्छे से काम करता था, अच्छे से वो हर एक चीज़ आसानी से कर सकते थे। तो इसके पीछे राज था कि वो बंदा हर वक्त अपना जो काम करता था वो उसके अंदर एक्सरसाइज कर लेता था, चलता था। इसके अंदर चलना बहुत मेन चीज़ हो जाती है। मतलब अगर बंदा 19 किलोमीटर डेली, 19 से 20 किलोमीटर डेली अगर चले ना, तो उसका दिमाग अच्छे से काम करने लग जाएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ आपसे। समस्या क्या आती है दोस्तों, कई बार हम सोच लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो वो हमें करना चाहिए, पर जो समस्या है वो ये है कि आप जो काम कह देते हो वो आप नहीं करते। क्योंकि जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लिए जाए कि हमें सुबह उठना है, हम अलार्म लगा देते हैं सुबह उठने के लिए, पर कोई नहीं उठता। जो कुछ एक बंदे होते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी की पड़ी होती है वो ही उठते हैं, बाकी जिनको सिंपल फ्री का मिल रहा होता है वो अपने उठने की दिक्कत नहीं करते। सबसे मेन रीज़न, अगर आपको दिमाग सही बनाना है तो आपको 4-5 रूल जो हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आपने उन रूल को फॉलो कर लिया ना, तो इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, अगर आप हर एक काम में अपना दिमाग यूज़ कर पाएंगे, हर एक काम आसानी से कर पाएंगे और जल्दी से आप उस काम को ख़त्म कर पाएंगे। इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। नंबर 1, आपको डेली 19 से 20 किलोमीटर, जैसा कि मैंने पीछे बता दिया, उतना आपको चलना ही है। अगर आप ज़्यादा नहीं चल पाते तो आप कुछ तो चलो, लगभग 10-15 किलोमीटर तो आप चल ही सकते हो। नंबर 2, अगर आप चल नहीं सकते तो नंबर 2 आइडिया यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर है, आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। आप सोच लो मन के भी अंदर, आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है ना, तो वो करनी ही है। 3 पॉइंट बताने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपको अभी इस उम्र के अंदर ही आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से याद नहीं कर पाते, तो ये आपके लिए बहुत बुरी बात है। क्योंकि आगे जाके ये आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर बहुत गलत साबित होने वाली है। बताऊं क्यों? क्योंकि इसके पीछे है मल्टीटास्किंग। आजकल हर एक बंदा, आप भी मल्टीटास्किंग करते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मल्टीटास्किंग बिल्कुल छोड़ दो।
जब एक काम कर रहे हो तो वही करो, उसके अलावा कुछ ना करो। अगर आप स्टडी कर रहे हो, आप एक दिन का टारगेट बना लो कि मेरे को सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है। लगभग बंदे को पढ़ना चाहिए 3 से 4 घंटे पढ़ना ही चाहिए। पर आप 3 से 4 घंटे पढ़ तो लेते हो, पर वो आप पढ़ना नहीं मान सकते, क्योंकि उस 3 से 4 घंटे के अंदर आप बीच में फ़ोन यूज़ करने लग जाते हो, खाना खाने बैठ जाते हो, कभी उधर चले जाते हो, कभी उधर चले जाते हो, कभी टीवी का यूज़ कर लेते हो। ऐसा मत कीजिए। आप उन 3-4 घंटों में से ऐसे ठान लीजिए कि चल 1 से 1.5 घंटे पढ़ूंगा, पर 1 से 1.5 घंटे पढ़ूंगा ना, पूरा अपना कंसंट्रेट करके वो चीज़ करूंगा। और टारगेट के साथ करना है कि वो चीज़ मैंने अब शुरू कर दी तो मैं जब तक उसे फिनिश नहीं कर लूँगा तब मैं खड़ा नहीं हूँगा। लास्ट रूल क्या कहता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट लाइफ के लिए, स्टूडेंट बंदे के लिए, वो है जब टीचर हमें पढ़ा रहा होता है या कोई हमें लेक्चर दे रहा होता है तो हमें क्या करना है, हमें एक कॉपी लेके बैठना चाहिए और जो चीज़ वो पढ़ा रहा होता है उसके हमें नोट्स बनाने चाहिए। जब तक हम उसके नोट्स नहीं बना पाएंगे हमें याद वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब हम उसे सिंपल पढ़ते हैं तो हमें 30 से 35% वो हमें याद रहता है। जब हम उसके नोट्स बना लेते हैं तो हमें वो लगभग 70-75% हमें याद हो जाता है। अगर हम वही चीज़ किसी दूसरे को समझाएं तो वो हमें 90% हमें हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो वीडियो के एंड में आपको मेन चीज़ बता देता हूँ जो कि आपको नहीं करनी है, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ और अब फिर से कह रहा हूँ, आप मल्टीटास्किंग बिल्कुल बंद कर दें। मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो समझ लो आपका भविष्य खतरे में है। ये बात आप सोच लेना। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी हमारा नेक्स्ट चैनल है आरबी राजपूत ब्रदर्स के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। इसके अंदर हम फैक्ट वीडियो वगैरह डालते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी।